हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक तिवारी। मैं आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं। मैंने कल आपसे बोला था कि हमारी अभी तक टोटल 5 लेक्चर हो चुका है हमारा। 3 लेक्चर हमारा पिछली क्लास है HCF और LCM पर हुआ है और 2 लेक्चर हमारे डेसिमल फ्रैक्शन पे हुए हैं। तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन भी लगभग पूरा हो चुका है। बस मैं आज उसके कुछ सवाल कराने वाला हूं। तो आइए ध्यान देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए प्रॉपर्ली। तो देखिए, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। 6.49 इंटू 6.49 इंटू 6.49 माइनस 1.49 इंटू 1.49 इंटू 1.49 अपॉन 6.49 इंटू 6.49 प्लस 6.49 इंटू 1.49 प्लस 1.49 इंटू 1.49। तो इस तरीके की सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं a बराबर 6.49 है ना, और b इक्वल टू हम मान लेते हैं 1.49, क्योंकि यही दो संख्याएं हैं इस सवाल में। आप देखिए 6.49 है और 1.49 है। तो अगर मैं इस 6.49 को a मान लेता हूं और 1.49 को b, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 बार तो हमारा a है ना, इसलिए हमारा हो जाएगा a क्यूब, माइनस b भी हमारा 3 बार है इसलिए हमारा हो जाएगा b क्यूब अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जितने फार्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हुआ, अब वो समय गया कि जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, आते सभी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो हमारा बहुत ही बेसिक है ना, वो छोटे बच्चों के लिए आता है। लेकिन अब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको इन फार्मूलों की भी याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसको इधर लेके आए हैं, है ना। तो अगले स्टेप में इसको देखिए सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको इधर लेके आएंगे, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा इधर, इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से फार्मूला है ना। तो ये इज इक्वल टू किसके हुआ, a माइनस बी के। तो यहाँ भी हमारा आएगा a माइनस बी, और a की वैल्यू क्या है 6.49 माइनस b की वैल्यू क्या है 1.49। ठीक है। तो ये हमारा बचेगा 5.00। ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए मिटाते हैं और अगली सवाल की ओर चलते हैं। आज मैं सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल से रिलेटेड, दशमलव से रिलेटेड कुछ सवालें ही कराऊंगा।
क्योंकि अगला जो सब्जेक्ट में अगला जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी क्लास कल से होगी। तो और हो सकता है कि अगली क्लास में सिंप्लीफिकेशन लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग जैसा हो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ये सवाल 1/3.718 इज इक्वल टू 0.2689 हो तो 1/0003718 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम ही लग रही है। अंकों को देखने से हमें लग रहा है कि सेम है, बस इसमें जीरो ज़्यादा आ गए हैं, पॉइंट हमारा थोड़ा दूर लगा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको ही बनाते हैं, इसको उतारते हैं नीचे, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं और उसको इधर लेके आते हैं 1/0.0003718, ठीक है, ये आया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने पिछली ही क्लास में आपको सिखाया हुआ है कि जब इतना कुछ आता है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए ऊपर नीचे 100, 1000, 10,000 ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी तरह बनाने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम इसकी तरह बना देंगे तो हमें ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ तक 1 2 3 4 जीरो मतलब 10,000 का गुणा करने आ रहे हैं ऊपर नीचे 2 3 4, ठीक है, और बटे इससे ही भाग भी दे देंगे। इतना करने से हमारी इन संख्याओं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे भाग देने से, ठीक है। बस हमारा ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो क्या हो गया ये 1/, इसको 3.718 इंटू 10,000 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को मैं जानता हूँ, वैसे आप इतना भी समझ गए होंगे, अब इतना वो थोड़ी है। अब क्योंकि यहाँ पे आने वाला है ऐसे, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट्स में कर दिया हूँ 3.718। अब मैं इतना लिखूँ या इतना लिखूँ बात बराबर है, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, ये है ना। तो इसको लिखेंगे 0.2689 इंटू 10,000, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, जब 4 जीरो इसमें है, चार अंक के बाद ये दशमलव लगा हुआ है, तो गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव 4 अंक के बाद चला जाएगा, जिसका कि कोई मतलब है नहीं। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2689, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने वाले आ जाइए, और बाकी जो नोट कर रहे होंगे नोट कर लिए होंगे। चलिए रफ करते हैं। चलिए अब ये सवाल देखिएगा। मैं इन्हीं सब सवालों के लिए आपको कल आपकी क्लास को कल वो कर दिया था, होल्ड कर दिया था कि आज मैं इन 2-4-5 सवाल को मैं बता के इस क्लास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर लिखा है 256 की पावर 0.16, ठीक है, इंटू 16 की पावर 0.18, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये, तो देखते हैं। जैसे कि ये तो हमें लग रहा है कि 4 की घात 4 आएगा यहाँ पे, या फिर 16 का, क्योंकि 16 गुणे 16 ये होता है 256, 16 16 में 256 होता है। तो ये हमारा है 4 की घात 4, देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 में 4 से अगर हम गुणा करेंगे
4 चौक 16, 1 4 छक 24, 1 25, तो हमारे पास निकल के कितना आया 256। इसीलिए मैंने इसको 4 की घात 4 लिख दिया। ठीक है, की पावर कितना है 0.16 इंटू 4 की घात 2, 4 चौक 16, 0.18। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा 4 की घात कितना 4 गुणे 0.16 इंटू 4 की घात 2 गुणे 0.18, ये हमारा क्या आ जाएगा 4 की घात 0.64 इंटू ये हमारा 4 की घात कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 0.36। ठीक है, और ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, दोनों बेस हमारे सेम हैं तो ऊपर की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 0.64 प्लस 0.36, ये हमारे पास निकल के आएगा। और आगे इसका क्या हो जाएगा 4 की घात 6 4 10, 6 3 9 1 10। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब हमारे पास निकल के आया 4 की घात 1, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखने में तो लग रहा है कि अच्छी सवाल है, ज़्यादा कुछ समय लगने वाला है इसमें, थोड़ा कठिन है, ऐसे देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो इस चीज़ को आप इतने आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिएगा, 225 की घात 2.5 भागे 225 की घात क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 225। चलिए बताइए अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और इसको शुरू से अंत तक देखिए और इस पर प्रैक्टिस अपने आप से भी करिए, तभी ये सवाल आने वाली है आपको। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करने वाले हैं, इसको नीचे लाते हैं, जैसे कि 225 की घात 2.5 बटे 225 की घात हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको हम यक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 225। ठीक है, अब आप जानते होंगे ए की घात यम अपॉन ए की घात यन, ये इज इक्वल टू क्या होता है ए की घात यम माइनस यन, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे ये हमारा हो जाएगा 225 की घात 2.5 माइनस यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225। ठीक है, अब दोनों साइड ये हमारा बराबर है, तो इधर हम मान लेते हैं कि घात हमारे पास है 1, तो बेस दोनों का बराबर है, इसलिए हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो 2.5 माइनस यक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब ये यक्स इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, यक्स उधर भेजिए, यक्स प्लस में हो गया, और ये 2.5 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 1.5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, तो देखिए देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन इतना आसानी से ये सवाल सॉल्व होती है। ठीक है, ये फार्मूले मैं आपको किसी दिन लिखवाने वाला हूँ, सारे फार्मूले मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास बुक होगी और भी इसमें की फार्मूले होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला अप्लाई हुआ और सवाल आ गई। चलिए एक नई सवाल देखते हैं, 1.25 नहीं, ये वाली भी करा देते हैं।
52416 भागे 312 इज इक्वल टू 168। तो 52.416 इज इक्वल टू, मतलब भाग का चिन्ह, उसका 0.0168 बराबर क्या आएगा? अच्छा, वही सब कुछ था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार ये सवाल मैं कंफर्म हो लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं इसे कंफर्म हो लूँ कि क्या इसमें कुछ गुणागणित दिया हुआ है। चलिए 318 से भाग देते हैं। 52416 क्या आने वाला है हमारा? एक बार जाएगा, दो बार 6 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 318। 14 में से 8 गया 6, और इधर एक में से 1 गया 0, और ये 5 में से 3 गया 2, 1 उतारा मैंने। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 6 बार जाएगा। 6 8 छंग 48 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 1 6 त्रिक 18 1 19। 11 में से 8 गया 3, इधर 5, और इधर 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 6 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? कुछ मिस्टेक हो रही है। एक बार गया 318 आया, और इधर 524 है ना। 14, इधर 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर 2, ये हमारा 1 हुआ, 1 में से 1 गया 0, और इधर 5 में से 3 गया 2, अब हमने उतारा 1। उसके बाद फिर 6 बार ले जाएंगे। 6 8 48 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 6 त्रिक 18 1 19। अब घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, इधर आया 5, इधर 2, 1 आएगा हमारा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और ये आया 6। तो कितनी बार जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये सवाल थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 312। ठीक है, अब देखते हैं। 6 दूनी 12, यहाँ से मिस्टेक हुई है। चलिए देखते हैं। तो एक बार जाएगा तो 1 2 के 312 आएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब क्या है? 6 ही बार नहीं, 1 उतारेंगे। अब कितनी बार जाने वाला है? 7 7 त्रिक 21, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ही जाएगा। 6 दूनी 12 हासिल आया 1, 6 कम 6 1 7, 6 त्रिक 18। 11 में से 2 गया 9, इधर आया 11, 11 में से 7 गया 4, और इधर बचा 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब अगली संख्या उतार लें। यहाँ पे 1 उतर चुका है, अब 6 को उतार लेंगे। 6 अब कितनी बार जाएगा? 8 त्रिक 24, 12 8 96। ठीक है, 8 बार पूरा कट जाएगा। तो अपने पास निकल क्या है? 168, मतलब सही है ये। ठीक है, फर्जी मुलझे रहे इसमें। चलिए इसको देखते हैं। 52.416 बटे 0.0168। तो हम इसको 10,000 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारा नीचे से दशमलव हट जाएगा और ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। 52,416 0/168। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा ये? इसको हम काटते हैं 4 चौक
16, 4 दूनी 8, 4 से ही इसको भी काटेंगे। 4 एक कम 4, एक आया यहाँ, 4 तिहाई 12, ठीक है। 4 एक कम 4, अब 2 संख्या लेनी है, 0 लगाओ, 4 चौक 16, 0, हमारे पास निकल कितना आया 131, 0 40, ठीक है, बटे 42। अब ये 7 से जाएगा, 7 छंग 42, 7 हाँ चला जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 छंग 42, 7 एक कम 7, 6 13, यहाँ 61 हो गया, और 7 8 56, ठीक है। 5 बचा, 5 यहाँ लगाएंगे 50 हो जाएगा, 7 7 49, 1 बचा, 1 यहाँ लगाएंगे, 7 दूनी 14, और ये 0, ठीक है। हमारे पास क्या बचा 18, 72, 0 बटे 6, कितनी बार जाएगा 6 3 18, और उसके बाद 6 एक कम 6, और 6 दूनी 12, 0, 3120 बचेगा हमारे पास, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं आगे की सवाल क्या है। आप लोग क्लास में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कल मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग हमारी क्लास में बने रहिए। चलिए एक सवाल ये देखिए, 1.2125 इंटू 10 की पावर k इज इक्वल टू 0.001125 हो तो k इज इक्वल टू वाट, k इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। करें, चलिए इसको यहीं रोक के इसको इधर भेजते हैं। 10 की पावर k इज इक्वल टू हमारा 0.001125 अपॉन 1.125, ठीक है। 1000 से गुणा कर देते हैं और 1000 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास इधर से दशमलव हट जाएगा, ऊपर 3 अंक के बाद यहाँ चला आएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1.125 अपॉन ये हमारा 1125 पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है 10 की पावर k, और अब इसको हम काट सकते हैं ऊपर नीचे। ये कटा, कैसे कटेगा, आएगा क्या, एक बार तो गया, ठीक है, एक बार तो गया, ठीक है, लेकिन ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, तो हमारे पास 1 2 3, क्या ये नहीं होगा, एक बार तो आएगा 0.001, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1000 से भाग देंगे तो हमारे पास यही तो निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 की घात 3, क्योंकि 1 की पावर 3 करेंगे 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 1 की पावर 3 बराबर 1, 1 की पावर 10 बराबर 1, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये आएगा नीचे के लिए ही काम करेगा अपना, ठीक है। इधर क्या है 10 की पावर k इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3। हम कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब दोनों तरफ बराबर हो घातें, ये बेस हमारा दोनों तरफ बराबर हो तो हम अपनी घात का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा बेस तो बराबर है नहीं, इधर 10 है, इधर 1/10 है, तो अब ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हमारी घात हमारी माइनस में हो जाएगी। 10 की घात k इज इक्वल टू ये हमारा 10 की पावर हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया k इज इक्वल टू -3। तो ठीक है साथियों, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर को कर रहा हूँ ख़त्म। अब इस चैप्टर में कुछ खास बचा नहीं है, है ना। तो मैंने इसका जोड़ भी सिखलाया आपको, मैं इसका गुणा भी सिखलाया हूँ आपको, भाग देना भी सिखाया हूँ, और बार को कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और कल हम आपको क्लास देने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।